देखो वैज्ञानिक गुलाम ने क्या नियम दिया कि यदि दो चार्ज, दो आवेश Q1 और बेटा दूसरा है Q, अगर ये r दूरी पर होते हैं, दो चार्ज हैं और दोनों बेटा बिंदुवत आवेश है, दो बिंदुवत आवेश है और दोनों बिंदुवत आवेश अगर निर्वात में, दोनों बिंदुवत आवेश अगर निर्वात में अगर r दूरी पर रखे हुए हैं ऐसे, तो बेटा इनके मध्य एक बल लगता है और उस बल को अपन स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। इनके मध्य क्या लगता है, एक बल लगता है और उस बल को अपन क्या कहेंगे बेटा, स्थिर वैद्युत बल कहेंगे। देखो आप इस चीज को समझो कि बेटा सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, ठीक है। तो बेटा वो आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में तो पता लग गया कि भाई दो सजातीय आवेशों को पास लाओगे तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। दो विजातीय आवेशों को अगर दूर ले जाओगे तो उनके बीच में क्या होगा बेटा, आपके पास आकर्षण होगा। लेकिन वो जो बल लग रहा है जिससे प्रतिकर्षण वो आकर्षण हो रहा है, उस बल की वैल्यू कितनी है, और उस बल का मान ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक गुलाम ने, उस बल का मान ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक गुलाम ने एक नियम दिया है, ठीक है ना। और उस नियम की सहायता से अपन दो आवेशों के मध्य लग रहे उस बल की क्या कर सकते हैं बेटा, गणना कर सकते हैं। उस नियम की सहायता से दो आवेशों के मध्य लग रहे विद्युत बल की अपन क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। देखो नियम क्या है कि वैज्ञानिक गुलाम के अनुसार निर्वात में स्थित दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लग रहा विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरी बात, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच में दूरी कितनी है उसके वर्ग के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दोनों को अगर एक साथ मिला के लिख दिया जाए तो बेटा ये हो जाता है Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होता है, R स्क्वायर ऐसे। और यहां से अपन कह सकते हैं कि जैसे अपन ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ एक नियतांक आ जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होगा, R स्क्वायर। और कह देंगे कि जहां के एक समानुपाती नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं, नियतांक कहते हैं, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। जहां के एक समानुपाती नियतांक है बेटा, जिससे अपन क्या कहेंगे, कूलाम नियतांक, जिसे अपन क्या कहेंगे बेटा, कूलाम नियतांक कहते हैं। अब देख, जहां के एक समानुपाती स्थिरांक है या नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। अच्छा बेटा, इस के की जो वैल्यू होती है, के का जो मान होता है वो होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलाम। ये इसका मान होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बेटा, इसको बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में। ये के का मान होता है कि 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होता है बेटा, कूलाम स्क्वायर, ये इसका मान होता है। अच्छा बेटा, इसका अगर विमीय सूत्र लिखा जाए, विमीय सूत्र, अगर इसका विमीय सूत्र लिखा जाए तो बेटा इसका जो विमीय सूत्र रहेगा उसको आप इस प्रकार से लिखोगे, एफ के Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होता है, R स्क्वायर। तो यहां से अपने को के का विमीय सूत्र लिखना है तो यहां लिख देंगे बेटा एफ R स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। इसको चेंज कर देंगे फॉर्मूले को, 11th क्लास में भी आप लोगों को सिखाया था। तो बेटा इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा तो या तो मात्रक से बना दो या बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है M1 L1 T-2। और बेटा R दूरी है तो दूरी का स्क्वायर है तो इसकी विमा L2 हो जाएगी। और बेटा Q1 आवेश है, आवेश की विमा होती है A1 T1, लेकिन दो है तो बेटा दोनों आवेश के लिए, एक के लिए A1 T1 और दूसरे के लिए भी A1 T1।
और बेटा इसको जब सोल्व करते हैं तो के की जो फाइनली बीमा आती है वो आती है बेटा m1, l1 और l2 कितना हो गया l3। अच्छा t-2 और ये t की पावर 2 ऊपर जाएगा तो t माइनस क्या होगा 4 और a माइनस क्या रहेगा बेटा 2। इस प्रकार से अपन इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये बल जो होता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही क्या करेगा बेटा कार्य करेगा। ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश क्या करता है बेटा कार्य करता है। तो बेटा वैज्ञानिक कूलाम के अनुसार निर्वात में स्थित दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लग रहा स्थिर विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। फिर लिख देंगे माना कि दो आवेश Q1 और Q2, माना कि दो बिंदुवत आवेश Q1 और Q2 स्मॉल r दूरी पर निर्वात में स्थित है, अतः इनके मध्य लग रहा विद्युत बल, तो बेटा लिख देंगे F समानुपाती Q1 Q2, यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा r है, इसके वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। और दोनों रिलेशन को एक साथ मिलाएंगे, एक ये R1 रिलेशन हो गया, ये R2 रिलेशन हो गया, और दोनों रिलेशंस को अगर अपन एक साथ मिला के लिखे इसे अपन R1 रिलेशन कहेंगे, पहला रिलेशन है। ये बेटा R2 रिलेशन है ऐसे, और दोनों आवेश दोनों रिलेशनों को अगर एक साथ मिला के लिख दिया जाए तो बेटा ये तीसरा रिलेशन बन जाता है अपने पास, और ये रहेगा F समानुपाती जो है वो Q1 के Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। जैसे अपन समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो बेटा यहाँ एक नियतांक आ जाएगा, और उस नियतांक को अपन कहेंगे बेटा कूलाम नियतांक, और इसका जो मान होता है बेटा वो होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक, इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलाम स्क्वायर। और यहीं से अपन इसका वीमीय सूत्र भी निकाल लेंगे। तो वीमीय सूत्र जो आता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है वीमीय सूत्र, ध्यान रखना। बहुत सी बार डायरेक्टली पूछा गया है कॉम्पिटिशन में कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, वीमीय सूत्र बताइए, तो आप इस सूत्र से क्या बता सकते हो बेटा वीमीय सूत्र बता सकते हो। ये जो बल होता है वह सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए कि ये जो बल लगेगा, देखो अगर मान लेते हैं कि ये दो एक नेगेटिव चार्ज है और बेटा एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन रहेगी उसी के अनुदिश बल लगेगा। इस प्रकार से दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर मान लेते हैं बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी क्या है बेटा पॉजिटिव चार्ज है, तो जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, यानी कि दोनों के बीच में क्या लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दो सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर दो विजातीय आवेश है बेटा तो आकर्षण बल लगेगा। क्लियर, एस और नो? बिल्कुल सिंपल है, आराम से पढ़ोगे सब याद होगा आप लोगों को। देखो इसमें बेटा एक कूलाम नियतांक और निर्वात की गतिशीलता में संबंध है, बहुत सी जगह ये भी आता है, रिलेशन है बेटा। कूलाम नियतांक व निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध, कूलाम नियतांक व निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध। अच्छा ये ध्यान रहे बेटा कि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको अपन पढ़ते हैं बेटा, ध्यान रखना। एप्सिलॉन नॉट, अगर 0 लगा है तो नॉट पढ़ेंगे, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट क्या पढ़ेंगे बेटा, इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे।
तो यहाँ 0 लगा है तो इसे अपन पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का अगर यहाँ लिख तो ये एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई के। अगर इसका मात्रक लिखा जाए तो बेटा इसका मात्रक हो जाएगा, क्योंकि 1/4 पाई का तो कोई मात्रक होगा ही नहीं, और इसका हो जाएगा बेटा यहाँ क्या मात्रक होता था, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होता है, कूलम स्क्वायर। तो बेटा इसका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बन जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। अगर इसका विमीय सूत्र लिखा जाए तो बेटा विमीय सूत्र बन जाएगा कि ये जो विमीय सूत्र है कूलम नियतांक का, ये जो कूलम नियतांक का विमीय सूत्र है, इसमें इसकी जो विमाएं हैं उसको जस्ट माइनस से गुणा करना है, अर्थात इसकी विमा बनेगी ये +1 है तो m-1 l-3 और t4 ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा। आई थिंक क्लियर है, आएगा नहीं आएगा, एस और नो? तो बेटा वैज्ञानिक कूलम के अनुसार अगर दो आवेश अगर निर्वात में स्थित है, ठीक है ना, बिंदुवत आवेश होना चाहिए, दोनों स्थिर आवेश होना चाहिए, ये ध्यान रहे कि दोनों आवेश बिंदुवत और स्थिर होना चाहिए। कूलम के नियम के लिए कुछ शर्तें हैं कि दोनों आवेश बिंदुवत और स्थिर होना चाहिए। अगर वो निर्वात में रखे हुए हैं या किसी मीडियम में भी रखे हुए हैं तो उनके मध्य जो विद्युत बल लगेगा, विद्युत बल का मतलब या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या रहेगा बेटा, व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। क्लियर? देख एक डेफिनेशन है, एसआई मात्रक एक कूलम की परिभाषा। 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 देखो बेटा एसआई मात्रक एक कूलम की परिभाषा लिखेंगे। वी नो दैट कि F इक्वल होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाई होता है R। वी नो दैट F बराबर होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होता है बेटा, R²। यहां पर Q1 और Q2 बराबर अगर एक कूलम है और R का मान जो है वो 1 मीटर है, तो बेटा यहां पर लिखा जा सकता है कि F बराबर के 1 × 1 डिवाइड बाई 1², अर्थात F बराबर 9 × 10⁹ ये आपके पास। यहां से अपन ये बनाएंगे कि निर्वात में एकांक दूरी पर स्थित, निर्वात में एकांक दूरी पर स्थित दो आवेशों के मध्य, निर्वात में एकांक दूरी पर स्थित दो आवेशों के मध्य, निर्वात में एकांक दूरी पर स्थित दो आवेशों के मध्य लग रहा विद्युत बल, लग रहा विद्युत बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो तो प्रत्येक आवेश का परिमाण एसआई मात्रक एक कूलम के क्या रहेगा, तुल्य रहेगा। ठीक है ना? देखो ध्यान से सुनना कि निर्वात में
दो समान परिमाण के आवेश अगर एकांक दूरी पर स्थित हो और उनके मध्य लग रहा विद्युत बल या वह एक दूसरे को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहे हो, तो बेटा प्रत्येक आवेश का परिमाण SI मात्रक एक कूलाम के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक, आपको कूलाम नियतांक की अगर परिभाषा लिखनी हो, देखो एक और डेफिनेशन है कूलाम नियतांक की परिभाषा। कूलाम नियतांक की परिभाषा, देखो कूलाम नियतांक की परिभाषा कैसे बनाएंगे, देखो F बराबर K Q1 Q2 डिवाइड बाई हो गया R स्क्वायर। अच्छा Q1 Q2 बराबर है 1 कूलाम और R बराबर है बेटा 1 मीटर, तो हम यूं कह सकते हैं कि F बराबर होगा K। F बराबर क्या रहेगा, K। आप डेफिनेशन कैसे बनाएंगे वो समझो कि दो इकाई कूलाम या दो एकांक आवेश निर्वात में, दो एकांक आवेश निर्वात में एकांक दूरी पर स्थित हो, दो एकांक आवेश निर्वात में एकांक दूरी पर स्थित हो, तो उनके मध्य लग रहा विद्युत बल, तो उनके मध्य लग रहा विद्युत बल कूलाम नियतांक के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो उनके मध्य लग रहा विद्युत बल क्या रहेगा, कूलाम नियतांक के क्या रहेगा बेटा, बराबर रहेगा। बात समझ में आई नहीं आई, बोलो बेटा। तो ये दो डेफिनेशन है, एक तो SI मात्रक एक कूलाम की परिभाषा और एक है बेटा कूलाम नियतांक की परिभाषा। SI मात्रक एक कूलाम की परिभाषा कैसे लिखोगे कि दो समान परिमाण के आवेश निर्वात में, दो समान परिमाण के आवेश निर्वात में एकांक दूरी पर स्थित हो या 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और उनके मध्य लग रहा विद्युत बल, उनके मध्य लग रहा विद्युत बल 9 × 10⁻⁹ न्यूटन हो, तो प्रत्येक आवेश का परिमाण SI मात्रक एक कूलाम के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। बात समझ में आई नहीं आई, yes or no? आएगा नहीं आएगा, बोलो बेटा, कर लोगे? बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, अगर थोड़ा भी ध्यान दिया तो अच्छी तरह याद हो जाएगा, बोलोगे। एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, देख मैं अभी क्लास के बाद में आप लोगों को पेज सेंड कर दूंगा, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन से मिल जाएगा, सोल्व करना मैं सिखा देता हूं आप लोगों को। देखो दो बिंदुवत आवेश जिनके परिमाण 2 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम है। दो बिंदुवत आवेश हैं बेटा इस प्रकार से, एक Q1 है और एक Q2, और इनके जो परिमाण है, एक की वैल्यू है बेटा 4 माइक्रोकूलाम, एक की वैल्यू है 4 माइक्रोकूलाम और एक की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलाम। बेटा ये Q1 जो है अपने पास वो है 2 माइक्रोकूलाम, तो सबसे पहले तो इसको आपको SI यूनिट में चेंज करना है, 2 × 10⁻⁻6। R जो है बेटा वो है 6 सेंटीमीटर, R कितनी है, 6 सेंटीमीटर पे रखे हुए कूलाम। दूसरा है बेटा Q2 जो है वो है बेटा आपके पास 4 माइक्रोकूलाम, तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁻6, और बेटा R जो है वो है 6 सेंटीमीटर, इसको भी अपन SI में चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 × 10⁻²। ये आपके गिवन डाटा है, क्या है बेटा, ये गिवन डाटा। छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में, कूलाम के बल की गणना करने के लिए। फिर लिखेंगे बेटा इसके बाद में सूत्र, सूत्र क्या है अपने पास, F बराबर K Q1 Q2 डिवाइड बाई हो गया R स्क्वायर। अच्छा F
के कितना है बेटा 9 इंटू 10⁹। के का मान कितना है 9 इंटू 10⁹। Q1 कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई है आर स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। जैसे ही आप सूत्र में मान रखोगे, ध्यान रहे, जैसे ही आप सूत्र में मान रखोगे यहां पर मात्रक लगा देना न्यूटन। अगर आप यहाँ मात्रक नहीं लगाते हो तो एग्जाम में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे ही सूत्र में मान रखा जाता है बेटा तुरंत मात्रक लगाना पड़ता है। अगर आप क्वेश्चन यहीं तक छोड़ के आ जाते हो तब भी आपको नंबर मिलने के चांसेज होते हैं, तब भी आपको नंबर मिलने के क्या होते हैं, चांसेज होते हैं। लेकिन अगर मान लो आपने मात्रक नहीं लगाया है तो ये पता नहीं चलेगा एग्जामिनर को कि आप ज्ञात क्या करना चाहते हो। देखो अब सोल्व करना, एफ बराबर देखो 9, ये कितना हो गया आपके पास 9 इंटू 2 इंटू और ये क्या हो गया 4 और 10 की घात कितना हो गया -12 और 10 की घात ये कितना है 9 है तो 10 की घात -12 तो ये 10 की घात -3 हो गया नीचे। अच्छा ये कितना हो जाएगा 36, 6 का वर्ग कितना हो गया 36 और बेटा ये 10 की पावर माइनस का कितना हो गया 4 और मात्रा क्या लग जाएगा न्यूटन। आप देखो बेटा इससे ये 4 बार कट जाएगा और बेटा ये इससे 4 से 4 कट जाएगा और ये 10 की पावर क्या होगा -4 ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा आपके यहाँ 20 न्यूटन। बात समझ में आई नहीं आई बोलो बेटा, कर लोगे इस प्रकार की प्रॉब्लम? आसान है बिल्कुल। आएगा नहीं आएगा? देखो नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है ये भी कि क्यू आवेश को की कितनी मात्रा, एक क्वेश्चन है बेटा ये भी कि क्यू आवेश की कितनी मात्रा, क्यू आवेश की कितनी मात्रा निकाली जाए और उसे निश्चित दूरी पर रखने पर अधिकतम बल लगे। उसे जब आप निश्चित दूरी पर रखो तो अधिकतम बल लगे। जैसे मान लेते हैं बेटा कि ये कोई क्यू चार्ज का एक कैपिटल ऐसा, इससे कितनी मात्रा निकाली जाए कि फिर इन्हें निश्चित दूरी पर रख दिया जाए तो अधिकतम बल लगे। तो मान लेते हैं कि इससे क्यू निकाल लेते हैं, कितना निकाल लेते हैं क्यू इससे बाहर निकाल लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर आप इससे क्यू बाहर निकाल लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू माइनस क्यू और बेटा ये क्या हो गया क्यू। और इनको अगर अपन निश्चित दूरी पर रख दे, कितनी दूरी पर आर, तो आपसे पूछा गया है कि ये क्यू का मान कितना रहे कि फिर इनके बीच में अधिकतम बल लगे, इनके बीच में अधिकतम विद्युत बल लगे, इनके बीच में अधिकतम विद्युत बल लगे। तो बेटा यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, कूलाम के नियमानुसार। देखो पहले क्वेश्चन समझो कि जैसे मान लो आपसे कहा है कि एक बड़ा सा क्यू आवेश है, उसमें से आप कुछ मान निकालो, उससे कितना मान निकालो कि फिर उन दोनों को अगर आप कुछ दूरी पर रख दो तो अधिकतम प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगना चाहिए, अर्थात अधिकतम विद्युत बल लगना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो पहले तो अपन लिखेंगे कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार। तो कूलाम के नियमानुसार अपन लिख देंगे F बराबर के Q1 Q2 डिवाइड बाई हो गया R, ये फॉर्मूला है।
फिर बेटा यहां पर एफ का मान कितना है, एफ तो आपको पता करना है के, क्यू कितना है क्यू माइनस क्यू, और बेटा ये Q2 कितना है Q डिवाइड बाई क्या होगा R। अब ये बल अधिकतम होना चाहिए, ये बल क्या होना चाहिए अधिकतम होना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि जब भी किसी फलन को, देखो यहां पर ये जो बल है F, ये बेटा क्या है Q का फलन है, थोड़ा ध्यान से समझ, ये किसका फलन है Q का फलन है। अगर बेटा Q का मान चेंज होगा तो ये बल भी क्या होगा आपके पास बदल, इसका मतलब यहां पर Q क्या कर रहा है बदल रहा है। तो अगर कभी भी किसी को अधिकतम करना होता है तो बेटा उसका अवकलन करते हैं, उसको जीरो के बराबर कर देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे बल के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए, बल के अधिकतम मान के लिए। तो बेटा बल के अधिकतम मान के लिए अपन क्या कर देंगे डी एफ बाई डी क्यू इक्वल टू क्या होगा जीरो। ये आपको यहां कंसेप्ट अप्लाई करना है। अब बेटा यहां पर अपन क्या करेंगे डी बाई डी, एफ का मान कितना है उसको लिख देंगे यहां के क्यू माइनस क्यू, क्यू डिवाइड बाई क्या हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया जी। फिर बेटा यहां पर कांस्टेंट भौतिक राशियों को बाहर निकाल देंगे। तो बेटा के कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, आर भी निश्चित दूरी ये भी कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इसमें बचेगा डी बाई डी। और बेटा ये क्या हो जाएगा कि Q को अगर Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इंटू क्यू माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इसको इक्वल टू क्या हो गया जीरो। ऐसा आप देखो बेटा ये जीरो में चला जाएगा, यहाँ ये किस में चला जाएगा जीरो में भाग देंगे। तो बेटा फाइनली बचा क्या, इसका आप समाकलन करोगे तो Q तो नियतांक था, तो ये हो गया डी क्यू बाई डी, और बेटा ये हो जाएगा डी बाई डी क्यू क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया जी ऐसे। और हम ये जानते हैं कि बेटा इसका अवकलन किया जाएगा तो इसका अवकलन तो क्या हो जाएगा क्यू, और बेटा इसका अवकलन हो जाएगा माइनस टू क्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्या होता है टू एक्स होता है। तो बेटा क्यू स्क्वायर का कितना होगा माइनस टू क्यू इक्वल टू क्या हो गया बेटा जीरो। और यहां से हम ये लिख सकते हैं कि Q बराबर क्या होगा टू। और बेटा यहां से हम यूं कह सकते हैं कि Q की जो मान आएगा, Q का जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास Q बाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस चार्ज को अगर दो बराबर भागों में बांटकर, इस चार्ज को दो बराबर भागों में बांटकर अगर अब कुछ दूरी पर रख दो, आप इस चार्ज को दो बराबर भागों में बांटकर अगर कुछ दूरी पर रख दोगे तो बेटा फिर उन दोनों टुकड़ों के बीच में क्या लगेगा अधिकतम बल लगेगा। यानी कि आपसे क्वेश्चन से पूछा गया है कि कैपिटल क्यू आवेश से कितना आवेश निकाला जाए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कैपिटल क्यू आवेश से कितना आवेश निकाला जाए कि अधिकतम बल लगे। तो बेटा यहां पर आप कितना आवेश निकालोगे तो ये आपको पता नहीं था, इसलिए मैंने यहां पर मान लिया क्यू आवेश इससे निकाल लिया, तो ये क्यू माइनस क्यू और ये क्या हो गया बेटा क्यू। फिर यहां पर कूलॉम के नियमानुसार एफ बराबर क्या है के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई क्या हो गया आर स्क्वायर, और यहां पर एफ बराबर क्या हो गया इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू माइनस क्यू, और बेटा ये क्या हो गया क्यू आर स्क्वायर। फिर जब आप अवकलन करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो बल है वो किसके अनुसार बदल रहा है केवल क्यू के अनुसार बदल रहा है, इसलिए बल क्या है क्यू का फलन है। तो यहाँ पर बल के अधिकतम मान के लिए ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे किसी फलन के अधिकतम मान के लिए तो बेटा उसका क्या करना पड़ता है अवकलन करना पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट है ध्यान रखना यहाँ। ठीक है बेटा, बाकी कल डिस्कस करेंगे।
छाया की कृपा से हुआ है। ये सिद्ध पालन अजय कीड़ी पर ध्यान भूल गया